नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। जिस तरीके से लेकर चर्चाएं हैं राजस्थान की राजनीति में, जो चुनाव होना है उसको लेकर खबरें तमाम सामने आ रही हैं। अशोक गहलोत या सचिन पायलट, कौन होगा मुख्यमंत्री पद के रूप में एक बड़ा चेहरा? अशोक गहलोत जिस तरीके से साल 2017 में मुख्यमंत्री पद पर बैठते नजर आए थे, 2020 में काफी घमासान मची थी राजनीति को लेकर। सबने सवालात खड़े करे थे सचिन पायलट की भूमिका को लेकर, क्योंकि जो प्रदेश एक अध्यक्ष रूप में नजर आ रहे थे वहां से इस्तीफा दिया, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देते नजर आए थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो इस्तीफा देना बनता भी था, क्योंकि इतनी मेहनत सचिन पायलट ने जमीनी स्तर पर करी थी, इतना कार्य किया था उस समय। लेकिन जब झटका लगा, ऐसी खबरें आला कमान से सुनने को मिली कि उनको वहां पर उप मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया और सियासत उनके खिलाफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगा था। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है निखिल। तो एक बार एक मंत्री ने, यहाँ पर आपको बता दें, बीडी कल्ला मंत्री ने, जो नाम के मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में जो मुख्यमंत्री चेहरा रह सकता है 2023 के चुनाव में, वो अशोक गहलोत रह सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट की जो भूमिका है, अगर इस समय देखें तो अशोक गहलोत से कई कदम आगे निकल चुके हैं। दिल्ली की राजनीति, लोकसभा राजनीति को लेकर उनके ऊपर कई सारे सवाल लग रहे हैं कि उनको बड़ा एक चेहरा, बड़ा ओहदा दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल करते हैं कि राजस्थान की राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, उसमें अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है। इस पर आप खुलकर अपनी क्या राय रखना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से अभी जो मौजूदा हालत अभी कांग्रेस की जो हो रखी है, वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि आप पंजाब देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बाकी महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आपसी फूट जो है वो नजर आती है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कमलनाथ और सिंधिया के बीच में आपको फूट दिखा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपको फूट दिख रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के अंदर जो है एक युवा और एक बुजुर्ग के बीच में जो टकराव चल रहा है, वो काफी लंबे समय से चलते हुए आ रहा है। अगर जिस हिसाब से अभी सिंधिया ने जो बगावती तेवर अपनाया था, उस हिसाब से अगर सचिन पायलट भी अगर आने वाले समय में अगर चुनाव से पहले अगर वो अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल ने एक झटका दिया, सुनील झाकर ने दिया, कपिल सिब्बल ने। तो यहाँ कहीं ना कांग्रेस में जो एक इस्तीफे का जो सिलसिला, वो कहीं ना कहीं अब चलता ही जा रहा है। अब ये कहाँ जाके थमता है, क्योंकि एक चिंतन शिविर से आप किसी भी नेता या किसी भी अपने विधायक जो चर्चित चेहरे हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। सबसे पहले आपको विचारधारा आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, तभी आपके नेता और जो विधायक है वो रुकेंगे आपके पास। लेकिन आप जो अपने में जो चेंज कर ही नहीं रहे, परिवारवाद से ऊपर आप उठ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं यही एक जो कह सकते हैं कांग्रेस का जो पतन का जो कारण है, ये सबसे बड़ा है कि परिवारवाद और विचारधारा। जी, तो आपको याद दिलाते चले कि जहां पर गुजरात के चुनाव भी नजदीक है, 6 महीने से कम का वक्त बचा है, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के हाथ थामने का ऐलान कर दिया है। 2 जून वो तारीख होगी जब हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ नजर आएंगे। तो ऐसे में हार्दिक पटेल के इस कदम के बारे में जानते हैं कि हार्दिक पटेल गुजरात की राजनीति में इंपॉर्टेंट थे, तो राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक एक करके कांग्रेस से इस्तीफा का लगातार सिलसिला जारी है। क्या सचिन पायलट भी उस फहरिस्त में नजर आएंगे? देखिए, जब हार्दिक पटेल जब अपने इस्तीफा दिए थे, तो आपको पता है कि बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व विचारधारा पे नहीं चलती है, बल्कि और जो है वो बीजेपी के जितने भी जो बिल, जैसे राम मंदिर हो गया, CAA NRC हो गए और 370 हो गए, इनका कहीं ना कहीं वो समर्थन करते हुए नहीं जा रहे। तो साफ पता उसी समय चल गया था कि हार्दिक पटेल आज नहीं तो कल जो है वो बीजेपी में ही शामिल होंगे, और ये चीज़ हम लोग को 2 तारीख को देखने को भी मिलेगा। लेकिन अगर जहाँ तक हम अगर बात सचिन पायलट की है, आप जिस तरह से अभी कह रहे थे कि कोई नेता, उन्होंने बयान दिया कि आने वाले जो CM फेज के जो चेहरे होंगे वो अशोक गहलोत होंगे। तो अगर बाई चांस अगर अशोक गहलोत बनते, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक और बगावती नेता के रूप में हम लोगों को सचिन पायलट को देखने को मिलेगा। लेकिन उनको लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति या लोकसभा चुनाव के समय एक उनको बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। तो क्या एक हमने इससे पहले भी डिबेट करी, जिसमें हमारे खास सहयोगी ने कहा था कि सचिन पायलट को वो एक बच्चे की तरह समझ रहे हैं, जिसको लॉलीपॉप देकर चुप करा देंगे अभी कुछ देर के लिए, उसके बाद उनको रिझा लेंगे। तो क्या वो लोकसभा चुनाव को लेकर जो उनको अभी कुछ शर्तें रखी गई, क्या उसमें वो फंसते नजर आएंगे? देखिए, उन पद तो उनको दिया गया था। पिछले बार भी लोकसभा का जब राजस्थान में कांग्रेस जीती थी, तो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। उसके बाद फिर उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको बैठाया गया था। लेकिन वो उनसे भी खुश नहीं था, क्योंकि आपको भी पता वो इस्तीफा दे दिए अपने उप मुख्यमंत्री के पद से। और जहाँ तक दिल्ली की राजनीति की सवाल कि अगर दिल्ली उनको अगर भेजा जाता, तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है, उनके लिए उनको दावेदारी आप अगर देते तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर CM से भी अगर उनको कम पद में अगर आप रखते हो सचिन पायलट को, तो कहीं ना कहीं वो फिर से नाराज होंगे, क्योंकि इससे पहले भी उनके पास पद रह चुका है, उसके बाद भी उनका बगावती तेवर हम लोगों को देखने को मिला था।
लेकिन यहाँ पर सवाल आता है आला कमान की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों ने पिछले कुछ राजनीति के जो महीने या साल गुजरे हैं सबने हाथ आजमाया, सबको मुंह की खानी पड़ी। उनका फैसला तो जनता ने स्वीकार नहीं किया। अगर वो फैसले लेते हैं अशोक गहलोत को फिर से खड़ा करने का चुनाव में सीएम फेस के रूप में, तो क्या जनता स्वीकार करेगी या जनता कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर देगी? देखिए, अगर फिर से अगर तो मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो भी अभी 2-3 राज्यों में जो अभी कांग्रेस की जो सरकार जहां बहुमत से या जहां समर्थन से जो चल रही है, तो वो भी आने वाले टाइम में उनके पास नहीं रहने वाली है। अगर यही चीज़ अगर आगे भी ये रुख अपना अपनाए रहते तो कहीं, और इसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलेगा कांग्रेस का जो है एक तरह से जमानत जब्त होते हुए पूरे लोकसभा के सीटों पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। और बीजेपी वहीं पे आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में भी आप देखिए इस बार इतिहास रचने वाली है बीजेपी। अभी बीजेपी के पास 101 सीट है। इससे पहले कांग्रेस राज्यसभा में लगभग मुझे लगता है 107 या 108 सीट लाई थी। अगर इस बार अगर वो कहीं ना कहीं उसको आंकड़े को पार कर देती तो एक इतिहास रच जाएगा कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को होगी। लेकिन कांग्रेस जो है अभी कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रही है इससे। तो ये एक कड़वी हकीकत है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डूबती जा रही है और बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को उड़ान भरनी है तो पायलट की आवश्यकता पड़ेगी। सचिन पायलट बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार भी है। उन्होंने मना नहीं करा कभी सीएम पद के लिए, उन्होंने कभी लोकसभा चुनाव के लिए मना नहीं करा। कांग्रेस ने जो पद दिया उसको हंसते हंसते स्वीकार करा, उस पर काम भी किया। अब बात करते हैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की भी। कांग्रेस के खिलाफ बगावत उन्होंने भी करी थी, अशोक गहलोत के साथ 36 का आंकड़ा उन्हीं का भी था। लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, ये सब जब पार्टी छोड़ रहे हो, कपिल सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ी, सबने कहा कि अगर 40-50 साल की राजनीति करके हम कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ दें तो कुछ ना कुछ कड़वी हकीकत है जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो क्या सचिन पायलट को खुद अपना रुख आजमाना चाहिए? क्या खुद अपना राजनीतिक करियर देखकर पार्टी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर परिवारवाद या कुछ लंबे समय से अगर जुड़े हो कांग्रेस से, ये मायने नहीं लगता कि ये मायने ये रखता है कि अभी आप करंट में क्या करो, करंट का आपका सिचुएशन क्या है, अभी क्या हालात है पूरे देश में कांग्रेस की, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनको गहन से चलता है। अभी देखिए, आप जैसे G23 नेताओं को आप देख लीजिए, अभी तक उनका अभी तक जो भी उनका जो डिमांड थी वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। उसके बाद अभी इधर बड़े बड़े नेताओं का जो है इस्तीफा, उसके बाद JP नड्डा का एक हल्का सा जो एक तंज कसने वाला जो बयान था सचिन पायलट को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं साफ नजर ये आ रहा है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो है एक आंतरिक कलेश जो है वो चल रहा है। और ये आने वाले समय में काफ़ी मुसीबत की घड़ी बनने वाली है कांग्रेस के लिए। अगर ये सचिन पायलट को उनके हिसाब से अगर उनको पद नहीं मिलता है या उनके हिसाब से युवा को अगर उतना दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी मांग ही है 50% युवाओं को आप कांग्रेस पार्टी में जगह देना है, तो कहीं ना कहीं ये अगर उनका डिमांड पूरा नहीं होता तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरे सिंधिया के रूप में नजर आएंगे। बिल्कुल। तो अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल ना बन जाए सचिन पायलट, इस बात का ध्यान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को रखना होगा। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी चर्चाएं जितनी भी थी आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।